वेलकम टू ISM। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 11th मैथ्स फर्स्ट चैप्टर समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में हम लोग सेट्स भी कहते हैं। तो सेट्स का यूज बहुत होने वाला है। यही नहीं, यहाँ पे आपके आने वाले चैप्टर्स संबंध एवं फलन, अनुक्रम, प्रायिकता और मैथ्स के और भी ब्रांचेज हैं जहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो समुच्चय का बहुत बड़ा यूज है, इसलिए हम लोग समुच्चय को धीरे धीरे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि समुच्चय क्या होता है, सेट क्या होता है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स भी कहते हैं। तो समुच्चय का जो लोग डेफिनेशन देते हैं, लोग क्या सभी लोग थोड़े दे सकते हैं, जो जानते होंगे वही देते हैं। और किताबें भी यही कहती हैं। क्या कहती हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, क्या, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया। मुझे भी नहीं समझ में आया था जब मैं पहली बार इसको पढ़ा था। क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। हम लोग यहाँ समुच्चय ढूंढ ही रहे हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। इसने कहा वस्तुओं, तो वस्तुओं हमें पता नहीं है कि वस्तुएं क्या हैं, और सुपरिभाषित संग्रह क्या है ये हमें पता नहीं है। और समुच्चय तो हम लोग ढूंढ ही रहे हैं। संग्रह का मतलब कलेक्शन इंग्लिश में होता है। तो सुपरिभाषित संग्रह क्या होता है और वस्तुएं क्या हैं ये हमें पता नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि वस्तुएं क्या है और सुपरिभाषित संग्रह क्या है, तभी तो हम समुच्चय कहेंगे। हमें यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आया, और उम्मीद है आप लोगों के भी समझ में नहीं आया होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड है वो समझ जाए तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? यहाँ पे एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि वस्तुएं क्या है और सुपरिभाषित संग्रह क्या है। तभी तो हम लोग कह पाएंगे कि हाँ भाई ये सुपरिभाषित संग्रह है, ये वस्तुएं हैं, और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, समुच्चय कह रहे हैं, सेट्स कह रहे हैं। तो यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 है। क्या है? 10 से कम, 10 से कम क्या, विषम प्राकृत संख्याएं बतानी है। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं, इसको इंग्लिश में ये कह सकते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 क्या क्या हो जाएंगी? विषम प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा विषम संख्याएं। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, सो ऑन ये क्या है? विषम प्राकृत संख्याएं हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो क्लास 9th का वीडियो है, मैंने अपलोड किया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ये है विषम प्राकृत संख्याएं। ये वो संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। तो ये कह रहा है कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं हमें बतानी है। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी हैं? यहाँ मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। यही है। यहाँ पे देखिए 10 से कम विषम प्राकृत संख्या ये हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछता हूँ आपसे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताइए। क्या बताइए? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर बताइए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अगर कोई नहीं समझ रहा है तो वाउल्स बताना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वाउल्स क्या क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वाउल्स क्या हैं? ए है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वाउल्स हैं वो यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो वो हो गया ए, आई, ओ, ई और यू। यही होते हैं। ये 5 वाउल्स होते हैं, 5 अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं, और यहाँ पे 5 मैंने लिख दिए हैं। हो सकता है आपने ऑर्डर इधर उधर लिखा हो, ऑर्डर इधर उधर जानते हो। ऑर्डर पे यहाँ पे हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, और 5 यहाँ पे दिए हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ
कि यहाँ पे एक समीकरण मैं देता हूँ आपको। क्या है समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल लिखने हैं। क्या लिखने हैं? मूल लिखने हैं। तो ये मूल लिखने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ऐसे तोड़ते हैं कि यहाँ पे -5x के बराबर आ जाए। तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और 6x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? -3x और -2x। देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर ही आएगा। तो ये हमने तोड़ दिया इसको दो पार्ट में। प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x -3 हो जाएगा, यहाँ -2 कॉमन होगा और यहाँ से बचेगा x -3 इज इक्वल टू 0। अब x -3 इन दोनों में कॉमन हो रहा है तो x -3 ये हो गया, x -2 यहाँ हो गया इज इक्वल टू 0। तो x के दो मूल हो गए। क्या हो गए? एक तो x -3 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और x -2 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो दो मूल हो गए। कौन कौन से? 2 और 3। ये हो गए हमारे दो मूल, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ मैं नेक्स्ट आपसे पूछता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं पूछूँ आपसे चौथा कि भारत के 5 सबसे अच्छे नेताओं के नाम लिखिए। क्या? भारत के 5 सबसे अच्छे नेता। तो भारत के सबसे 5 अच्छे नेताओं के नाम आप लिख डालिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपना भारत के 5 सबसे अच्छे नेताओं का कलेक्शन, मुझे जो ठीक लगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी का नाम, राजनाथ सिंह जी का नाम, राहुल गांधी का नाम, सोनिया गांधी का नाम, प्रियंका गांधी का नाम। ठीक, ये हो गए 5 मेरे हिसाब से 5 सबसे अच्छे नेता भारत के। उम्मीद है आप लोगों ने कुछ अलग लिखा हो। किसी ने नीतीश कुमार लिखा हो, मायावती जी को लिखा हो, कोई अखिलेश कुमार को लिखा हो, कोई योगी आदित्यनाथ जी को लिखा हो और कोई कहे कि नहीं कपिल सिब्बल सबसे अच्छे नेता हैं। तो भारत के 5 सबसे अच्छे नेताओं को यहाँ पे आप लोगों ने लिख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एग्जाम्पल्स उदाहरण मैंने दिए हैं ये क्यों दिए हैं। तो यहाँ पहला एग्जाम्पल 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं जो मैंने दी हैं उसको आप लोगों ने 13579 सब ने यही लिखा है 13579। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही आंसर देगा, इससे अलग आंसर दे ही नहीं सकता। अगर इससे अलग आंसर दे रहा है तो इसका मतलब वो गलत है। आप किसी से भी ये कह सकते हैं कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं यही होती हैं, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये लकीर है, किस पे लिखी हुई? पत्थर पे लिखी हुई लकीर हो गई, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या हैं? 5 हैं और 5 ही होते हैं। क्रम कोई इधर उधर कर सकता है लेकिन 5 हैं, 5 ही होते हैं और 5 ही रहेंगे। तो ये क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हो गए और सब यही आंसर देंगे, कोई इससे अलग आंसर नहीं देगा। अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल, तो सब के सब यही बताएंगे कि 2 और 3 ही होगा, इससे अलग हो ही नहीं सकता। अगर इससे अलग कोई कह रहा है तो उसका आंसर ही गलत है, वो सही नहीं किया है। यहाँ पे हम लोग भारत के 5 सबसे अच्छे नेता अगर कहें तो मैंने ये चुनाव किया, आप हो सकता है ये चुनाव करे, कोई और आए तो कोई और कुछ अलग कहे कि नहीं नहीं ये भारत के 5 सबसे अच्छे नेता नहीं है, कोई दूसरा है, तो उसका संग्रह हो सकता है अलग आए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि सबका आंसर चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है? पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति का अलग आ रहा है, दूसरे व्यक्ति का अलग आ रहा है। तो ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, ठीक है। और ये जो है ये चेंज नहीं हो रहे हैं, ये वेरी नहीं कर रहे हैं। तो इसको 13579 को क्या कह रहे हैं? इसको ये कह रहा है कि ये वस्तुएं हैं,
क्या कह रहा है, ये वस्तुएं हैं, इनको वस्तुएं कह दिया। ये AIOEU को क्या कह रहा है, वस्तुएं कह रहा है। ये समीकरण, ये जो मूल है इसको क्या कह रहा है, ये वस्तुएं कह रहा है। और सुपरिभाषित संग्रह क्या है, ये जो कलेक्शन हमें प्राप्त हुआ है ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित का मतलब सुंदर तरीके से परिभाषित। किस तरह से सुंदर तरीके से परिभाषित है भाई, ये कोई भी देखेगा 1 3 5 7 9 तो कोई भी कहेगा कि ये क्या है, विषम प्राकृत संख्याएं हैं और 10 से कम है। तो ये इस तरीके से परिभाषित है कि कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं ये है, और ये जो कलेक्शन है ये सुपरिभाषित है। तो इसी को कहते हैं क्या, समुच्चय। इस ये भाई क्या है, AIOEU ये क्या है, ये वस्तुएं हैं और ये सुंदर तरीके से परिभाषित है। ये संग्रह क्या है, सुंदर तरीके से परिभाषित है। कोई AIOEU को पूछे कि ये क्या है तो क्या कहेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, ये सबका आंसर यही आ रहा है। अगर यहाँ पे कहा जाए तो ये क्या है, ये x² - 5x + 6 = 0 के मूल है। ये भी सुंदर तरीके से परिभाषित है। यहाँ पे एक ही आंसर आ रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं भारत के 5 सबसे अच्छे नेता, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। मैं कहूँ कि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ये क्या हैं, तो ये क्या हैं, कोई ये कहेगा ये नेता हैं, कोई ये कहेगा कि एक प्रधानमंत्री हैं, एक कुछ है, एक कुछ है, एक कुछ है। तो यहाँ पे ये सुंदर तरीके से परिभाषित नहीं है। ये जो संग्रह मैंने दिया है, ये आपने दिया है, ये सुंदर तरीके से परिभाषित नहीं है। ये संग्रह तो है लेकिन ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। ये क्या नहीं है, समुच्चय नहीं है। ये हमारे डेफिनीशन में ही नहीं आ रहा है, इसलिए ये जो भारत के 5 सबसे अच्छे नेता है ये क्या है, समुच्चय नहीं है। लेकिन 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं ये क्या है, समुच्चय है। ये 1 3 5 7 9 क्या है, ये समुच्चय है। ठीक है, तो समुच्चय उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, समुच्चय है। ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो सकता, सबका आंसर एक ही आएगा, सबका आंसर एक ही आएगा। अब यहाँ पे समुच्चय का निरूपण हम लोग देख लेते हैं कि समुच्चय का निरूपण कैसे करते हैं, समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो समुच्चय का निरूपण 2 तरीके से किया जा सकता है या किया जाता है। पहला तो ये है कि जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, विवरण है। इस डिस्क्रिप्शन को हम लोग लिखते हैं। तो जो सेट है, मैंने यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या है, ये समुच्चय है। ये क्या है, समुच्चय का डेफिनेशन है। तो ये हम लोग समुच्चय इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो यहाँ पे समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ABCD X Y P Q R S कुछ भी कैपिटल लेटर्स का जो अल्फ़ाबेट होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये कैपिटल लेटर्स में, उसको हम लोग समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ समुच्चय को ABCD X Y P Q कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है तो इसको एक समुच्चय हम लोग ए समुच्चय को रिप्रेजेंट करने के लिए लिख दिए। और यहाँ पे लगाते हैं बराबर का निशान। ये किसका निशान है, बराबर का। और एक लगाते हैं मझला कोष्ठक, ये इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहा जाता है। तो ये मझला कोष्ठक लिख दिया। और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं x। वेरिएबल क्या होता है, जिसका मान चेंज हो सकता है। इसका मान क्या चेंज हो सकता है, तो आगे बता रहा हूँ। यहाँ पे एक सच दैट का सिंबल लगाते हैं, इसको कॉलन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको सच दैट पढ़ा जाता है। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, x सच दैट, या x ऐसा हो, इसका मतलब ऐसा हो हिंदी में, या इंग्लिश में सच दैट, इसको कॉलन कहते हैं। तो x कैसा हो, ऐसा हो। और यहाँ पे x की डेफिनेशन लिख देते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, वर्णमाला के स्वर। ये एक तरीका, इधर से कर्ली ब्रैकेट इधर से भी बंद कर देते हैं, ये मझला कोष्ठक है। ठीक है, तो x ये क्या है, वेरिएबल है।
और x का डेफिनेशन जो है यहाँ पे लिख दिया गया है। x कैसा होगा, तो x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर होगा। एक तरीका ये है, ये x क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, वर्णन है, व्याख्या है। ये क्या है, व्याख्या है या वर्णन है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही लिख दिया गया है। तो x क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर होगा। और एक तरीका ये है कि जो ये है इसको हम लोग लिख दें। तो यहाँ पे ए सेट का नाम दे दिया, समुच्चय का नाम दे दिया, और यहाँ पे क्या लिख दें, ए लिख दें, आई लिख दें, ओ लिख दें, ई लिख दें और यू लिख दें, और इधर से मझला को स्टैक बंद कर दें। तो ये जो है x का वैल्यू क्या क्या हो गया, यहाँ पे मान चेंज हो रहा है ना, वेरिएबल है x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, इसके मान क्या हो गए, ए आई ओ ई और यू। तो इसी का जो है ये डिकोडेड वर्जन है, ये डिकोड किया है तो ये हमें मिल गया है। ये सूचीबद्ध रूप है, एक सूची के रूप में मिल रहा है। तो इसको हम लोग पहला ये जो मिला है इसको कहते हैं क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, सेट को बनाने वाली फॉर्म जो ये है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यही तो सेट को बना रही है। और किसको बना रही है, एक सूची दे रही है हमें, तो इसको कहते हैं सूचीबद्ध रूप। ये दूसरा फॉर्म हो गया सूचीबद्ध रूप, या इसे रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर रूप भी कहते हैं। तो इसे रोस्टर फॉर्म इंग्लिश में क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं, या टेबुलर फॉर्म कह लीजिए। टेबल के रूप में है इसलिए टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो ये हो गया क्या, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और ये समुच्चय निर्माण रूप। ये समुच्चय को बना रही है इसलिए समुच्चय निर्माण रूप। और ये जो अंदर में हमें ए आई ओ ई यू मिला है इसे हम लोग कहते हैं अवयव। क्या कहते हैं, अवयव, या इसे ही कहते हैं सदस्य, या इसे ही कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे वस्तुएं। तो इसको अवयव कह लें, वस्तुएं कह लें, या सदस्य कह लें, तीनों बात एक ही है। तो इन अवयव को या सदस्य को या वस्तुओं को कॉमा से सेपरेट करते हैं। यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करते हैं। अगर कॉमा से नहीं सेपरेट करेंगे तो जो निरूपण है, रिप्रेजेंटेशन है, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉमा से हम लोग सेपरेट कर रहे हैं। अब ये हो गया निरूपण एकदम परफेक्ट, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल निरूपण, ये तरीका हो गया। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं या पॉइंट्स बना के डाल सकते हैं। क्या बना सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो ऑर्डर है, जो अवयवों का क्रम है, ऑर्डर है, ये चेंज हो सकता है। ये कोई ए ई आई ओ यू लिख सकता है या कोई ए आई ओ ई यू लिख सकता है। ये क्रम में चेंज करने से समुच्चय पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्रम हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि अवयवों का क्रम, समुच्चय में अवयवों का क्रम चेंज हो सकता है, बदल सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे अवयवों का क्रम बदल सकता है या बदल सकते हैं। जो भी आपको लिखना है लिख डालें। यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। क्या, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं। अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, मतलब कि ये अवयव अगर एक बार ए आ गया इस सेट में तो इसे दोबारा नहीं लिखा जा सकता। इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि ए आई ओ यू, ये दोबारा नहीं लिखा जा सकता। एक बार और केवल एक बार लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट। और ये जो हैं अवयव, ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, स्मॉल लेटर्स में। इनको कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखा जा सकता। तो कुछ कंडीशन है जो आने वाले क्वेश्चन में पता चलेगा कि किसको कैपिटल लेटर्स में लिखा जा सकता है, लेकिन सबको जो है स्मॉल लेटर्स में ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि निरूपण आप लोगों के समझ में आ गया कि कैसे निरूपण करते हैं। आगे क्वेश्चंस और उदाहरण जब हम करेंगे तो आप और अधिक क्लियर हो पाएंगे कि कैसे समुच्चय का निरूपण करते हैं। ठीक है,
तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ना पसंद आया हो तो क्या करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।